आए दिन हमारे टंडवा में दुर्घटनाएं घट रही हैं। हर दिन मौत का तांडव वहां पे हो रहा है। सरकार की दृष्टि ही नहीं है कि विकास का कार्य कर सके। तो जब औद्योगिक नीति नहीं बनेगी तो फिर उद्योगों का विकास कैसे हो। इसी सरकार का वादा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो ना राजनीति से संन्यास लिए, ना ही 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। उसके बाद इनका जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर तो ऐसा स्मार्ट मीटर है कि भाई एक बार आदमी लगाने से सोचता है कि अगर हम लगाएंगे तो 100 रुपया के बदले 1 लाख रुपया भरना पड़ जाएगा। नारा था कि जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ। जल जंगल जमीन, न जल बच रहा है, न जंगल बच रहा है, और ना ही जमीन बच रही है। लेकिन एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, वही कहावत हमारे टंडवा के लिए भी चरितार्थ हो रही है। एक औद्योगिक नीति नहीं बन पाई है झारखंड में कि औद्योगिक नीति बने झारखंड की, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और अनियंत्रित हाईवा या कोल वाहनों का परिचालन, ये भी, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये सरकार कहती है कि हमने आदिवासियों के हित की बात करी है, तो आज आदिवासी भी तो आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। भारत के भूखंड पर झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य को मिनरल्स के लिए लोग जानते हैं। अनेकों उद्योग इस राज्य में लगे इस राज्य के बनने के बाद, लेकिन यहां के नौजवान आज भी बेरोजगारी, विस्थापन और तमाम मुद्दों का दंश जो है वो झेलते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पर सिमरिया विधानसभा के विधायक कुमार उज्जवल हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सर, झारखंड एक ऐसा राज्य है और जिस जिले से आप आते हैं, चतरा जिला, सिमरिया विधानसभा, जिसे लोग औद्योगिक नगरी के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह जानना चाहते हैं कि जो मिनरल्स इस धरती में है, वहां के लोगों की जो हालात है, जो दंश झेल रहे हैं, आखिर क्या कारण मानते हैं उसका? देखिए, आपका सवाल बहुत ही सही सवाल है कि हमारा टंडवा क्षेत्र औद्योगिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और टंडवा में इतनी खनिज संपदा है कि उससे पूरा देश चल सकता है। लेकिन एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, वही कहावत हमारे टंडवा के लिए भी चरितार्थ हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक औद्योगिक नीति नहीं बन पाई है झारखंड में, जिसका खामियाजा पूरे झारखंड के लोग भी भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि झारखंड सरकार को इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार को बार बार हम लोगों ने भी विधानसभा में आवाज उठा करके ये एहसास दिलाने का काम किया कि औद्योगिक नीति बने झारखंड की, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जब औद्योगिक नीति नहीं बनेगी तो फिर उद्योगों का विकास कैसे हो पाएगा। आज भी झारखंड में कई ऐसे उद्योग हैं जो बंद पड़े हैं। सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार का सिर्फ एक ही योजना जो यहाँ पे झारखंड में चल रही है, वो भी कहिए तो लड़खड़ाती हुई योजना चल रही है, जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। सरकार सारा पैसा उसी में झोंक दे रही है, सरकार सारा ताकत उसी में झोंक दे रही है। सरकार की दृष्टि ही नहीं है कि विकास का कार्य कर सके। तो इस में झारखंड के लोग त्राहिमाम हो रहे हैं और ये वस्तु स्थिति है। आए दिन हमारे टंडवा में दुर्घटनाएं घट रही हैं। हर दिन मौत का तांडव वहां पे हो रहा है।
हम लोगों ने बहुत पहले से ही आवाज उठानी शुरू की थी। हमारे पहले से भी जो लोग थे, विधायक थे, उन्होंने भी आवाज उठाई। मैं भी आवाज उनका उठाते आ रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अगर ये एक ठोस नीति बनती कि जो टोल वाहनों का जो परिचालन होता है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्पीड ब्रेकर की अभी मांग है, स्पीड ब्रेकर वहां पे उपलब्ध है या नहीं है, स्पीड कंट्रोलर उपलब्ध है या नहीं है। दूसरी चीज है कि जो हाईवा या कोल वो वाहनों का परिचालन करते हैं, ऐसे लोग चलाने में परिपक्व हैं या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है या नहीं है। दूसरी चीज है कि अभी हाईवा से जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण वहां पर काफी धूल भी उड़ने लगते हैं, और अंधेर दिन में भी कहिए कि अंधेरा ही छा जाता है वहां पे, और लोग देख नहीं पाते हैं, और उसका भी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण वो भी बनता है। और अनियंत्रित हाईवा या कोल वाहनों का परिचालन, ये भी, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि कैसे अनियंत्रित को नियंत्रित किया जाए। इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। झारखंड में अगुआ सरकार कही जाने वाली जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो तो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अगर हम 32,623 गांवों की हम बात करें, 3,455 पंचायतों की बात करें, तो हर जगह पर वहां के जो स्थानीय भूरैयत हैं, जो गांव घर में रहने वाले लोग हैं, वो सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। आखिर वो अगुआ सरकार धरातल पर क्यों दिखाई नहीं दे रही है? लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? सवाल तो ये सरकार से ही पूछनी चाहिए कि आखिर लोग आंदोलन करने पे उतारू क्यों हैं। ये सरकार कहती है कि हमने आदिवासियों के हित की बात करी है, तो आज आदिवासी भी तो आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। ये सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। इसी सरकार का वादा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो ना राजनीति से संन्यास लिए, ना ही 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो युवा तो उस सड़क पे उतरेगा ही ना, वो तो मांग करेगा ही ना। उसने वोट दिया है, उसका अधिकार है मांग करने, लेकिन युवाओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। दूसरी चीज है कि इस सरकार में एक नारा था कि जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ। जल जंगल जमीन, न जल बच रहा है, न जंगल बच रहा है, और ना ही जमीन बच रही है। आज हम कहीं पर भी बोरिंग नहीं करवा सकते हैं, डीप बोरिंग चापाकल भी नहीं दे सक रहे हैं। राज्य आदेश नहीं आया है अभी तक में। उसका पीएचडी में कोई फंड नहीं है। तो लोग प्यास से, गर्मी के समय प्यास से लोग सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे। दूसरी बात है कि बिजली, इस सरकार ने ये भी कहा था कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन घर घर बिजली सरकार नहीं पहुंचा रही है। उसके बाद इनका जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर तो ऐसा स्मार्ट मीटर है कि भाई एक बार आदमी लगाने से सोचता है कि अगर हम लगाएंगे तो 100 रुपया के बदले 1 लाख रुपया भरना पड़ जाएगा। ये स्थिति, वस्तु स्थिति, इटखोरी तरफ में आप चल जाइए, बिजली के बिल जो है सो अथाह आ रहे हैं वहां पे। हम लोगों ने इस पर भी जो है सो सरकार को विधानसभा में घेरने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक सरकार की कोई सुध नहीं आ रही। तो आंदोलन तो होगा ना, सड़कें नहीं बन पा रही हैं तो आंदोलन तो होगा ना। तो ना ये सरकार रोजगार दे पा रही है, ना ही सरकार विकास कर पा रही है, तो ये सरकार आखिर क्या कर रही है? झारखंड की वो पुलिस जिसका टैग लाइन है सेवा ही लक्ष्य, लेकिन उसी पुलिस के खिलाफ देखिए, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर उद्योग लगे हुए हैं, जहां पर कोयले का खनन हो रहा है, अब्रक का खनन हो रहा है, एरोर का खनन हो रहा है, वहां के लोग जो हैं उस पुलिस को लेकर के लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहते हैं कि पुलिस जिस सेवा की लक्ष्य की भावना लेकर के हमारे बीच आती है, वो कंपनी के हित में दिखाई देता है, कंपनी के लिए वो काम करती है। और हम लोग जब आवाज उठाते हैं, ना तो कोई नोटिस देता है,
न तो किसी प्रकार की एफआईआर होती है, रात के अंधेरे में हमारे घर पे दस्तक देती है और हमारे पति को, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को उठा करके सलाखों के पीछे भेज देती है। पहले एक लक्ष्य था पुलिस प्रशासन का, सेवा का लक्ष्य, अब है मेवा का लक्ष्य। तो जब मेवा का लक्ष्य रहेगा तो निश्चित तौर पे ये सारी स्थितियां तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। और जहां पर झारखंड सरकार, मतलब जो झारखंड सरकार के जो सिरमौर हैं, वही शासन व्यवस्था को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जो उस सरकार के जो तंत्र हैं वो तो बिखरेंगे ही ना, वो तो मनमौजी होंगे ही। जब हमारा जिस झारखंड का मुखिया ही टाइट नहीं रहेगा तो मुखिया के साथ चलने वाले लोग टाइट कैसे होंगे? सवाल तो ये है। और ये लुंज पुंज व्यवस्था हो चुकी है और इससे मतलब मैं क्या कहूँ, इसमें यही कह सकता हूँ कि बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। कुमार उज्जवल को लेकर के सिमरिया विधानसभा के जो लोग हैं, खास करके विपक्ष के जो नेता हैं, वो हमेशा हमलावर है। वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। जो विपक्ष के लोग हैं, सरकार तो उनकी है ना, वो क्यों नहीं सरकार से ये प्रश्न करते हैं कि आखिर विभागों में पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा है? उनको भी तो प्रश्न अपने सरकार से करना चाहिए। कल ही मैंने शिलान्यास करके आया है, मैंने तो कहा कि मेरे अंदर जितनी क्षमता होगी मैं वहां उतना विकास करके दिखा दूंगा। और मैंने विकास का कार्य शुरू ही कर दिया था। हमने कई जगह हाईमास्ट लाइट लगवाए, हमने आज तक ब्लॉक की समीक्षा नहीं होती थी, हमने ब्लॉक की समीक्षा शुरुआत करवा दी है। ब्लॉक स्तर से बहुत सारे काम निकल रहे हैं। ये तो विपक्ष है, उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा है ना, तो रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, इसीलिए वो हमला कर रहे हैं। अब कल से मैंने तो कह दिया कि जो लोग सीला बोर्ड देखना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में सीला बोर्ड मेरा यहाँ लगा हुआ है, वो लोग देख लें। और कल ही हम लोगों ने चतरा में जाकर के वहां पर भूमि पूजन भी किया है और चतरा में जाकर के बाईपास सड़क का निर्माण का शिलान्यास हम लोगों ने रखा, माननीय सांसद जी ने रखा। कल मैंने पथलगड्डा में सामुदायिक भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है उसका। और धीरे धीरे अब ये जो मेरा उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम रहेगा वो चलता रहेगा। विपक्ष गिनने के लिए तैयार हो जाए, विपक्ष गिनने के लिए तैयार हो जाए। झारखंड प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता का शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। आदित्य साहू झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव होने की जो है आप लोग आशंका जता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदित्य प्रसाद साहू जी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक जमीन के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम दिया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्षस्थ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो व्यक्ति बूथ अध्यक्ष रहा है उस व्यक्ति को आज झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये कम बड़ी बात नहीं है और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी और पार्टी में ये नहीं है। आप कोई और पार्टी भी उलट करके देख लीजिए, इतिहास उनका उलट करके देख लीजिए कि अध्यक्ष कौन रहेगा, उपाध्यक्ष कौन रहेगा, सारे पार्टी परिवार केंद्रित पार्टी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है और कार्यकर्ता को मुकाम देना भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम देने का काम किया है। और बहुत सबसे बड़ी बात तो ये चीज है कि जो हमारे आदित्य प्रसाद साहू जी हैं वो संगठन को उन्होंने बहुत ही करीबी से देखा है और संगठन के वो मर्म को जानते हैं, संगठन को कैसे चलाना चाहिए वो जानते हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित